ये बात तो यही थी कि मुझे उदयपुर पैलेस में जहाँ धुनी है वहाँ जाके धोख दे के वापस आना था, लेकिन वहाँ जाने का मना हुआ था। इसलिए जो लोगों में आक्रोश है, क्योंकि ये जो मना हुआ है वह भले कानूनी दायरे से देखे, सामाजिक दायरे से देखे या रीति रिवाज के दायरे से देखे, वो सरासर गलत है। तो इसलिए ये बात बढ़ चढ़ के जो अभी हुआ है वो बात हुई है। और कल हम गए थे शाम को वहाँ पे, लेकिन एक तो मना भी हुआ है और फिर ऊपर से जो अंदर से जो पथराव हुआ है, लोगों को इंजरी हुई है। तो दोनों चीज़ों के लिए मेरे ख्याल से कमज़ोरी तो प्रशासन की थी। उन्होंने जो कदम उठाने थे उन्होंने नहीं उठाए। अभी प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है? आप इसके अंदर आपने क्या मांग रखी हो? मेरी मांग तो थी दर्शन के लिए जी, अब वो नहीं कर पाए। अब फिर उन्होंने कहा कि हम ये रिसीवर लगाएंगे, हम पोजेशन ले लेंगे। तो वो नोटिस उन्होंने कल रात पेश की, लेकिन पोजेशन जहाँ तक मेरे नॉलेज में अभी तक उन्होंने पोजेशन नहीं लिया। अब ये इंतज़ार किस बात का है वो आप समझ सके, मैं समझ सकूं। अब वो आप उनसे पूछ आ रहा है कि हाई कोर्ट की तरफ से भी कुछ कार्रवाई का प्रयास चल रहा है। अब जो लोग उनको कोर्ट जाना है तो वो जाएंगे, लेकिन मेरा तो प्रश्न है कि प्रशासन डिले क्यों कर रही है। और जो लोग को इंजरी हुई है स्टोन पेल्टिंग से, और उनके जो लोग ने पत्थर फेंके हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। क्या प्रशासन रात की घटना के बाद अभी तक कोई मुकदमा दर्ज हो पाया है क्या? सॉरी, सुनाई नहीं दिया। रात की जो घटना हुई थी पत्थरबाजी की, तो किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज हुआ है क्या अभी तक? रात को तो उन्होंने नोटिस दिया 145 का, और जहाँ पत्थरबाजी की है हमने सब वहाँ बात की कि ये लोग पत्थर फेंक रहे, आप एक्शन लें। तो जवाब मिला कि आप FIR फाइल करो तो हम एक्शन लें। ये तो बेतुकी बात है। अगर कोई लोग दो झगड़ रहे हैं तो फिर पुलिस ऐसे ही एक्शन लेती है, कोई FIR की कोई ज़रूरत थोड़ी बनती है। सर, आप शासन के भी बिल्कुल इनएक्शन है और फेलियर। सर, वर्तमान में जो संपत्ति का विवाद है वो कहाँ तक पहुँचा अभी तक? क्या मामला, वो क्या अपडेट है उसकी? संपत्ति का विवाद तो वो अपील पेंडिंग है हाई कोर्ट में जी। उसमें काफ़ी कुछ पहलू हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ कल की बात करें तो मुझे वैसे परिवार के सदस्य होने के नाते मुझे वहाँ जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। और ये देखें, अब चैरिटेबल फाउंडेशन है वहाँ जहाँ लोग दुनिया भर के लोग जाते हैं, और फिर मुझे ही रोकना है। और ये क्रिमिनल ट्रेसपास के जो नोटिस आ रहे हैं वो घर तो पूछते नहीं, घर है म्यूज़ियम, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। और ये क्रिमिनल ट्रेसपास उन्होंने एकलिंग जी मंदिर के लिए भी लिखा है। तो ये तो बेतुकी बात है कि कोई मंदिर में ट्रेसपास करेगा और मैं जाके एकलिंग जी मंदिर में ट्रेसपास करूँगा, जो लोग मेरे साथ जा रहे हैं वो मंदिर में ट्रेसपास करेंगे। तो मंदिर, एकलिंग जी मंदिर का प्रोग्राम तो कल के लिए है, और मुझे तो प्रशासन को कहना है कि वहाँ एकलिंग जी मंदिर में तो दर्शन आप पीसफुली करने दें, वहाँ पे कोई ऐसे झगड़े ना शुरू कर दें वहाँ पे। पिछले 2 दिन से पूरा मार्केट बंद है, यातायात बाधित हो रहा है, आम जनता जो परेशान हो रही है। ये उदयपुर जो है पर्यटकों की नगरी है, पर्यटक भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं, उनको आने जाने में तकलीफ हो रही है, हर सुविधा का उनको थोड़ा सा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके बारे में भी क्या आप अपील करना चाहते हैं प्रशासन से और जो पैलेस के हैं उनमें से, कि ताकि ये आमजन के लिए वापस सब सुविधाएं उपलब्ध हो सके उनको? परेशानी जो लोग मेरे साथ भी जो आ रहे हैं उनके लिए भी परेशानी है कि वो रात भर वहाँ बैठे रहे। तो उनको तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, और एक मुझे खुशी है कि मेवाड़ के लोग जहाँ गलत बात देखते हैं वो आवाज़ उठाते हैं और कानून के दायरे में रह के उठाते हैं। और जहाँ टूरिज़्म की बात है तो टूरिज़्म का विषय अलग है। अब ठीक ऐसे झगड़े होंगे तो टूरिज़्म इफेक्टेड तो होगा ही। तो हमें तो यही कहना है कि प्रशासन और जो ये झगड़े कर रहे हैं, क्योंकि बात तो साधारण थी, हम जाके धोख दे के वापस आ रहे हैं, इसी छोटी सी बात को उन्होंने इतना बड़ा झगड़ा कर दिया। तो ये बात तो उन्हीं से पूछना। वहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, अब ये था कि वो पहले तो आप कलेक्टर के पीछे पड़िए कि जो कल वो नोटिस पेश किया, वो इंतज़ार किस बात का, आप जाके आप एक्शन लो जल्दी और पोजीशन लो। एक बार सरकार के हाथ में पोजीशन है तो फिर वो दर्शन भी हो सकते हैं। सर, इस बारे में CM साहब से कोई आपकी बात हुई? बात तो हो रही है, जैसे कोशिश तो है कि जहाँ पे भी जो ये लॉफुल चीज़ हो और लॉफुल चीज़ करवाए सके, वो बात तो जैसे जितने भी हो रही है हो सकती है। सर, अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, तो आपकी तरफ से कोई रणनीति बनाई गई है क्या? अब रणनीति तो मैं नहीं कहूँगा दर्शन के लिए, लेकिन अब सहमति की बात, एक तो एकलिंग जी मंदिर का दर्शन है और एक धूनी जो पैलेस में उसके दर्शन के लिए। तो कल तो समाचार आ रहे थे कि कभी आप 10 मोटर लो, कभी 10 लोग जाओ, कभी 7 लोग जाओ, कभी 5 लोग जाओ।
तो आखिरी समाचार जो आए थे कि 5 लोग आप जाएं तो ठीक है, मैंने तो हाँ भर दी थी, लेकिन फिर वहाँ पे भी मना आ गया है। तो अब रणनीति ये तो अब सरकार के हाथ, प्रशासन के हाथ में है। उन्होंने नोटिस पेश किया है 145 का। तो अब पहली बात तो ये है कि प्रशासन एक्शन ले। वो एक्शन नहीं ले तो अलग बात है, एक्शन ले तो फिर दर्शन तो हो जाएंगे। सर कल जहाँ एक ऐतिहासिक दिन था, इतने साल बाद में गद्दी पर आप बैठे थे, एक तरफ जहाँ ऐतिहासिक दिन था, वहीं कल जो घटना हुई देर रात को, उससे पूरा मेवाड़ शर्मसार हुआ है। क्या कुछ करना चाहिए? आपने सही बात की। जो सुबह का कार्यक्रम था वो बहुत खुशी का प्रोग्राम था। हम सब 7 लोग के साथ बैठ के और सब साथ से हमने खुशी मनाई है। और जो शाम का प्रोग्राम हो वो तो सबके जो भावना है उनको, इट्स हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ एवरीबडी। और ये ऐसे ही प्रचार न्यूज़ में आ रहा है कि ऐसे उदयपुर में ऐसे पथराव हो रहा है और ऐसी घटना हो रही है कि दर्शन भी नहीं पॉसिबल है। तो ये है तो दुखद ही बात। ठीक है।